की बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट। शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए, बाजारों में बहुत सेलिंग आ चुकी है, तो जो गैप था टारगेट्स का और सीएमपी का वो काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं और उनको लगता है कि बहुत अच्छे नंबर्स आईटी स्पेस में देखने को मिलेंगे। तो बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट में जो रिपोर्ट चुनी गई है वो चुनी गई है आईटी स्पेस से, और टेक महिंद्रा को चुना है मेजरली ब्रोकरेज हाउसेस ने, जहां पर उनको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5G के लिए कंपनी गियर्ड अप है और वहां पर अच्छे एवेन्यूज दिखेंगे। स्क्रीन पर आपके आंकड़े हैं, करीब करीब 1180 रुपए का टारगेट आ रहा है और बाय साइड की रेटिंग है 968 रुपए का मौजूदा स्तर है, यानी कि यहां से करीब करीब 200-250 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक में खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हाउसेस का यह मानना है कि कंपनी वेल पोजीशनड है आईटी स्पेस में, और जैसे जैसे नंबर्स आए हैं मैक्रो साइड पे एक्सेंचर जैसी कंपनीज के, उन नंबर से तो कंपनी ने अच्छे क्यू लिए ही हैं। एट्रिशन साइड पे कंपनी अपने एट्रिशन को कंट्रोल कर रही है, और वो एट्रिशन जो है गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के मार्जिन को और बेहतर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। डील्स जो नई कंपनी कर रही है वो हायर प्राइसिंग पे कर रही है, और वो प्राइसिंग वाला पार्ट कंपनी के रियलाइजेशन को और बेटर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कंपनी के मार्जिन इंटैक्ट है 15% के आसपास, जो कि FY22 में मेंटेन रखेंगे। ईपीएस ग्रोथ स्ट्रांग दिख रही है, और सबसे बड़ी चीज, ये कंपनी इस पूरे स्पेस में 5G को वेल कैपिटलाइज करने के लिए वेल पोजीशनड है, इसीलिए उन्होंने इसको अपने टॉप पिक के तौर पर रखा है, और उनको लगता है कि एक बेहतर तेजियां देखने को मिल सकती है। करीब करीब 1180 के टारगेट्स सीएलएसए मेंटेन कर रहा है टेक महिंद्रा पे। देखिए, एक रिपोर्ट आई है गोदरेज कंज्यूमर पर, इनकी एनालिस्ट मीट हुई थी, और उसके बाद एक नहीं इनफैक्ट मल्टीपल ब्रोकरेज हाउसेस ने रिपोर्ट दी है, और सबके एक सुर में जो टेक है वो या तो तेजी की साइड है या न्यूट्रल साइड पर है। पहले सिटी की एक बाय साइड की उनकी रेटिंग है, करीब करीब 825 रुपए का टारगेट है। सीएलएसए की आउट परफॉर्म रेटिंग है, करीब 800 रुपए का टारगेट है। नोमुरा की न्यूट्रल रेटिंग है, और करीब करीब 790 रुपए का टारगेट वो भी यहाँ पर दे रहे हैं। तो मेजरली 700 रुपए का टारगेट है, तो मेजरली सभी ने ही अपनी रेटिंग को या तो न्यूट्रल रखा है या फिर आउट परफॉर्म बाय साइड पे रेटिंग रखी है। एक बात साफ है कि उन्होंने नए मैनेजमेंट जो कंपनी के हैं वो ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मार्केट शेयर कैप्चर करने के ऊपर ज्यादा उनका फोकस है। इसके अलावा एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सिचुएशन फिलहाल के भाव के अंदर हाउसेस को दिख रहा है। उनको लगता है कि बहुत अच्छी सिचुएशन बन चुकी है हालिया करेक्शन के बाद, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है इसके अंदर, और कोर बिजनेस जो कंपनी का है वो आगे भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट्स कंपनी के लिए वापस पिकअप करते हुए दिखेंगे अगले कुछ क्वार्टर्स से, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे कंपनी का कारोबार अभी भी मजबूत रहेगा। दो चीजें जिनके ऊपर फोकस कर रही है कंपनी वो है डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन, ये गोइंग फॉरवर्ड कंपनी को और अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। इसीलिए मेजरली सबकी तरफ से बाय रेटिंग है, और जो टारगेट्स हैं वो अपर साइड पे करीब करीब 825 रुपए के आसपास के। मतलब फाइनेंस पर क्या रणनीति आती दिख रही है आपको? एक रिपोर्ट क्रेडिट स्विस की है शैलजी चोलामंडलम के ऊपर, उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ शुरुआत की, करीब करीब 630 रुपए के टारगेट दिए हैं, और FY22-23 के लिए जो ईपीएस ग्रोथ है वो भी करीब 6% के आसपास बढ़ाया है। उन्होंने भी ये बात साफ की कि एक अच्छी क्रेडिट कॉस्ट है कंपनी की, जो कंपनी के लिए बेहतर है। दूसरा, हालिया करेक्शन के बाद या हालिया स्टेबिलिटी आने के बाद स्टॉक में एक अच्छी वैल्यू दिखाई पड़ रही है। डिसबर्समेंट ग्रोथ करीब करीब 30% की वो मेंटेन करके चल रहे हैं, और मार्जिन भी रफली 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का एक पिकअप यहां पर दिखा सकता है। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर्स जो कि टेलविंड के तौर पे कामकाज करेंगे चोलामंडलम के लिए, लेकिन एक अच्छे टारगेट्स करीब करीब 630-640 के टारगेट्स के लिए वो यहां पे खरीदारी की राय दे रहे हैं। रफली 100-125 रुपए के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड उन्हें दिखाई पड़ रहा है।